संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों के जुबानी। और इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित है डीसी रैंक 21 सीमा बडोले मैडम, और आप सभी का आपका भी स्वागत है पीडब्ल्यू एमपी एग्जाम वाला में। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। आपकी जो ये संघर्ष की जो ये कहानी है बहुत लंबी मानी जाती है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी उस बारे में ज़रूर सबसे पहले बताएं। सर मेरी जर्नी एमपीपीएससी 2019 से शुरू हुई थी जी। और वर्ष 2019 में हमने कोचिंग की थी। फिर पहला अटेम्प्ट दिया था एमपीपीएससी 2019 का, तो इंटरव्यू तक तो पहुँचे लेकिन नहीं हुआ। फिर 20 का भी दिया, वहाँ भी इंटरव्यू तक पहुँचे लेकिन नहीं हुआ। फिर फाइनल सिलेक्शन 21 में हुआ था एज ए ATO, फिर 22 में भी हुआ था, 23 में। और माने ये जो आपकी संघर्ष की जो कहानी है वो सफलता के दौर में लगातार बदली है। जी सर। और ये आपका कौन सा प्रयास था? सर ये मेरा 5वां प्रयास था। 5वां प्रयास रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वहीं से पूछता हूँ, चूंकि अब आप डीसी हैं तो विद्यार्थी डीसी को बहुत मानते हैं, और वहीं से क्वेश्चन उठाता हूँ। जब मेंस लिखना सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है, यदि आप सिविल सेवा एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस को 3 घंटे 180 मिनट में कैसे करें कि डीसी आपके जैसे बन जाए? सर हमारा पहला फोकस तो यही होना चाहिए कि पेपर कंप्लीट हो जी। और उसके लिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मतलब जैसे हम सेक्शन में डिवाइड कर दे क्वेश्चंस को, ठीक है, कि 2 मार्कर हमको करना है या 7 मार्कर करना है या फिर 10 मार्कर करना है। तो सबसे पहले 2 मार्कर करने चाहिए हमको, क्योंकि वो 2 नंबर के और कम लिखना पड़ता है हमको। तो पहले वो करके फिर 7 मार्कर करना चाहिए, ताकि 7 मार्कर में हम कम लिख के भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और फिर अंत में हम 10 नंबर वाला कर सकते हैं। जैसे जो 7 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो इस समय सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है कि ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कम लिख ना दें। तो 7 मार्क को जो आप लिखते हैं इसको किस एंगल में लिखना चाहिए? कि पैराग्राफ में लिखना चाहिए, कि हेडिंग्स के साथ लिखनी चाहिए, कि पॉइंट वाइज होना चाहिए, कि डायग्राम होना चाहिए? कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर इसमें आपने जो भी चीज़ें बोली है वो सब होनी चाहिए। जैसे हमारा जो आंसर रहता है उसमें मतलब जैसे 7 नंबर के सभी क्वेश्चन हम एक जैसे नहीं लिख सकते। उसमें वैरायटी होनी चाहिए। किसी को हमने पैरा वाइज लिखा है तो अगला क्वेश्चन हम पॉइंट वाइज लिखते, ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन हम डायग्राम बना दे, कहीं ज़रूरत है तो फ्लो चार्ट बना दे। इस तरीके से वैरायटी होनी चाहिए। प्रश्न की प्रकृति कैसी है उस हिसाब से उत्तरों को लिखना चाहिए। हिसाब से हम लिख सकते हैं। जैसे ये जो रिजल्ट आया है इनका विद्यार्थियों को और जो अधिकारी बन चुके हैं और जो बनने वाले हैं उनको बहुत बेचैनी से, बहुत पुराने समय से इंतजार रहा है। तो ये जब इंतजार होता है तो क्या ये मानसिक स्थिति पे दबाव डालता है? हाँ सर बिल्कुल। जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो थोड़ा सा डर भी लगता है और थोड़ा सा टेंशन भी होता है कि रिज़ल्ट नहीं आया, पता नहीं आएगा तो होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, तो थोड़ा तनाव की स्थिति तो हो ही जाती है। अच्छा, जब तैयारी कर रहे होते हैं तो पहला स्टेज है प्री और सेकंड स्टेज है मेंस, तो क्या इसमें जो MCQs हैं या फिर जो टेस्ट सीरीज हैं क्या ये लगाना चाहिए? बिल्कुल सर, MCQs तो जितने लगा सकते हैं हम उतने लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत हमको MCQ लगाना चाहिए, ताकि हमें वो चीज़ें याद रहे, फैक्ट याद रहे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए और टेस्ट सीरीज तो जो देनी ही चाहिए, क्योंकि उससे हमारी तैयारी लगातार चलती रहती है और हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं या कितना हमने कम पढ़ा है। बिल्कुल। ये सब आपको क्या लगता है कि एमपीपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो पूरी जर्नी है? क्योंकि आपने सफलता भी देखी, आपने पहले असफलताएं भी देखी, आपने वेटिंग समय भी देखा है, तो क्या लगता है कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एमपीपीएससी की तैयारी में? सर जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पेशेंस का है, क्योंकि हम ये सोच के नहीं कर सकते तैयारी कि हमको 1 साल में करनी है या 2 साल में करनी है, नहीं हुआ तो हम कुछ और कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसको समय में मत बांधिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि प्री मेंस और इंटरव्यू में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब लंबा समय भी लग जाता है। इसलिए पेशेंस रखिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। माने कह सकते हैं कि ये सांप सीढ़ी का खेल है कि 98 और 99 में वो सांप बैठा हुआ है, यदि किसी कारण से नहीं हुआ तो फिर से 0 में प्री फिर से जाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो मेंस की तैयारी है इसमें क्या ऐसा करें कि डीसी बन जाए, कोई गलती ना हो? सर जैसे मैंने इतने अटेम्प्ट दिए तो उसमें मुझे जो गलती लगी, जैसे 19 में नहीं हुआ था, 20 में नहीं भी हुआ,
तो मैंने ये देखा कि जो 19 वाला अटेम्प्ट था उसमें मेरी स्पीड कम थी, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता था। तो सबसे पहले मैंने स्पीड बढ़ाई अपनी, ठीक है, स्पीड बढ़ाई। फिर दूसरे अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि मेरे नोट्स कम पड़ गए थे, मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे कुछ, तो एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मुझे। फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए सब चीज़ों के, जो सब्जेक्ट ऐसे थे मुझे लगे कि हाँ इनके नोट्स बनाना चाहिए, उन लोगों के उन विषयों के नोट्स बनाए मैंने। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में जो कमी रह गई थी मेरी, उसको मैंने लगातार आंसर राइटिंग कर करके सुधारा। और मैं ये पूछना कमियों चाहूँगा में इस पॉइंट पे जो आपने कहा है कि शॉर्ट नोट्स हाँ तो बनाना ही चाहिए, जी सर। समय की बर्बादी, क्योंकि डीसी है तो मैं आपसे इसलिए बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत इंतजार होता है कि डीसी आखिरकार कैसे बनते हैं। और चूंकि अब आप डीसी हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि समय की बर्बादी जो आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, कि समय की बर्बादी को कैसे रोकें और क्या नियम बनाए थे आपने? सर जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, जी तो बहुत सारे बच्चे रील्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं ना तो इंस्टा पे थी और ना कोई से ऐप चलाती थी, बस टेलीग्राम था मेरे पास। तो ऐसा नहीं है कि मत चलाओ आप लोग, लेकिन ऐसा है कि जैसे हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम या फिर कोई भी WhatsApp सोशल चला मीडिया, रहे जी। हैं, हाँ, तो उसमें हमें ये करना चाहिए कि कुछ नियम बना लें हम, कि बस इतनी देर देखना है, या नहीं भी देखोगे तो भी चल जाएगा, बट ऐसा कि ठीक है देखना है तो हम नियम बना लें कि नहीं देखना है। और प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि हमको करना है एमपीपीएससी, और लक्ष्य हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हमको डीसी बनना है। और इसी चीज़ को अगर लेके चलेंगे ना कि हर समय हमारे दिमाग में है कि हमको डीसी बनना है, आप रील देख रहे हो उस समय आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उस समय आप रील को बंद करके आप पढ़ने लग जाओ। तो मैंने प्राथमिकताओं को आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता किस ओर है। क्या जो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? सर ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया था बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से। तो जो आप एकेडमिक्स हैं इसका क्या परसेंटेज का जो आप सिलेक्ट हुई एमपीपीएससी में, अर्थात कहना चाहूँगा जो बेस आपने बनाया ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, क्या इसका कोई इम्पोर्टेंस है? हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंस है, और उस समय हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ग्रेजुएशन को, ठीक है, तो ये चीज़ें हमको एमपीपीएससी में भी काम आई। थर्ड पेपर जो है ना वो साइंस का था, तो वो बहुत अच्छा था, हमारा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि ग्रेजुएशन में मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, तो मेरे लिए एमपीपीएससी में ये बहुत आसान हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आर्ट्स है, तो आर्ट के सारे सब्जेक्ट हमको बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, और ग्रेजुएशन का जो टाइम है वो इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको पीएससी में काम आता ही है। जैसे 2019 और 20 आपने बताया मुझे कि सफलता हाथ नहीं लगी, तो इस दौरान जब निराश हो जाते थे तो ऐसा क्या काम करते थे कि फिर से वो एनर्जी जो आपकी संलयन आपने जगाया अपने अंदर, इतने सालों तक संघर्ष आपने किया और फिर आज डीसी बनी, वो कैसे जगाया रखा, क्या करते थे आप इस समय? सर जैसे 20 का रिज़ल्ट आया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था। फिर जैसे आपका व्हाट्सएप चालू किया, आपका मैसेज देखा कि बेटा आज नहीं हुआ, ठीक है अगली बार में होगा। तो एक तो गुरुजनों के सहयोग और उनके मार्गदर्शन से बहुत प्रेरणा मिली कि नहीं हम कर सकते हैं, करना ही हमको। और दूसरा सर मैं रामचरितमानस पढ़ती हूँ, तो ऐसा कि ठीक है हो जाएगा, कहीं ना कहीं धैर्य रखना है बस हमें। पेशेंस तो को हाँ, आपने सबसे बड़ा हथियार जी बनाया। सर। अच्छा, इंटरव्यू जो इस बार रहा आपका, वो आप किसका पार्ट बने, किस बोर्ड का आप पार्ट बन पाए? सर मुझे मेहरा जी का मेहरा सर का बोर्ड था। आपके हाँ। पास था। अच्छा, ऐसे कोई रोचक या कोई बहुत ही अच्छा यादगार पल जो आपको याद आता हो इस बार का? सर उसने पूछा था मुझसे कि आपका नाम सीमा क्यों रखा है। अच्छा, आपका नाम सीमा क्यों है? जी, क्या उत्तर दिया इसका आपने? सर उसमें मैंने बोला कि जब मेरा जन्म हुआ था तो हम लोग 5 बहन हैं, तो मेरा जन्म हुआ था तो सब लोगों ने बोला था कि बस आपकी सीमा हो गई है, 5 लड़कियां हो गई हैं, इसका नाम अब सीमा रख दो। तो बोर्ड के सभी मेंबर्स बहुत हंसने लगे थे कि अच्छा इस कारण आपका नाम सीमा रखा है। तो वो पल मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छा लगा था उन लोगों को। तो जब आप जाते हैं फाइनल बोर्ड में, जब जाते हैं इंटरव्यू देते हैं, और जो कोचिंग्स में बनते हैं, जब बोर्ड्स बनते हैं, तो क्या उसमें सिमिलरिटीज़ दिखाई देती हैं? सर
ऐसा हाँ सर, हो सकता है, सिमिलरिटीज़ रहती है, बट मैंने मेरा कहने को है कि जो प्रकृति बनाई जाती है, जो आप यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज का जो दौर है, क्या मॉक इंटरव्यूज देना चाहिए? हाँ सर, मॉक इंटरव्यूज़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इंटरव्यू में ये चीज़, मॉक इंटरव्यू से पता चलती है कि हाँ ये चीज़ कमी है, इस चीज़ की कमी है, तो आप इसको प्रिपेयर करिए और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है मॉक देने से, तो मॉक इंटरव्यूज़ तो देना चाहिए। अच्छा, जो आंसर आपने लिखे, जो कि अभी रिजल्ट में अभी जो फाइनल आंसर है, जो कॉपीज हैं वो दिखाई नहीं जाती हैं, तो बच्चों में एक बहुत बड़ा संशय रहता है। पर चूंकि आप डिप्टी कलेक्टर हैं इसलिए मैं पूछूंगा, क्या जो आप आंसर राइटिंग करते थे इसमें आप आंकड़े, जो तथ्य होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, क्या इन आंकड़ों का उपयोग करते थे? हाँ सर, जैसे सर मैं नेशनल और एमपी दोनों का न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो जो नेशनल न्यूज़पेपर था उसमें बहुत सारा डेटा आता था, तो मैं वहाँ से वो डेटा लिख लेती थी, और कहीं भी जैसे कि करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है या कहीं पे भी उससे रिलेटेड चीज़ आई है, तो मैं डेटा इनपुट कर देती थी आंसर में, तो वो आंसर थोड़ा सा अलग हो जाता था, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था कि मैं इस तरीके से करंट अफेयर से जोड़ती हूँ किसी भी आंसर को, तो मेरा ये है कि हाँ ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि आपका आंसर आंकड़ों की वजह से अलग दिख रहा है, चेकर को भी ये लगता है कि हाँ कुछ तो अलग है, विशेष किया है हाँ। आप। जो हॉबी होती है, उस हॉबी का क्या इंटरव्यू में फाइनल में कोई इंपॉर्टेंस दिखता है वहाँ? हाँ सर बिल्कुल, हॉबी का मतलब ये है कि आप एक्चुअल में क्या करते हैं, तो आपकी जो हॉबी है वो एक्चुअल होनी चाहिए। जैसे कि मेरी हॉबी सिंगिंग थी, तो जब इंटरव्यू में मैंने सिंगिंग लिखा था, तो मुझे वहाँ पे गाने भी गाने को बोला था कि हाँ आपकी सिंगिंग है, फोक सॉन्ग है, तो आप गा के बताइए। माने यदि आपको बनता है तो ही वो लिखना तो ही चाहिए। लिखिए आप, बनावटी ना हो। और जैसे दिवाली आ गई, राखी आ गई, या कोई भी त्यौहार है, तो उस दौरान आप घर जाते थे या अपने आप को यहीं सीमित कर देते थे कि अध्ययन इम्पोर्टेंट है? नहीं सर, जब भी त्यौहार आते थे, बड़े बड़े त्योहारों पे तो मैं जाती थी, लेकिन कम समय के लिए, कि हाँ त्यौहार ख़त्म होते से ही मैं घर आ जाती थी, वापस अपने रूटीन पे लग जाती थी, क्योंकि हमको सोशल होना चाहिए, और ये जो MPPSC की तैयारी है इसको भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये बस लाइफ का एक पार्ट है कि हाँ आप करियर के लिए तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, बट सब चीज़ों को इंजॉय करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनका किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन अधिकारियों के लिए जो भावी हैं, और भावी शब्द हटा के अब वो आगे में अधिकारी बनेंगे। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भावी अधिकारी है इसमें से आप भावी हटा दीजिए और अधिकारी ही सिर्फ रखिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे कि हाँ मैं अधिकारी हूँ, तो आपको थोड़ा सा अलग सा फील आएगा, ठीक है, और आप कर लेंगे एक दिन, ये विश्वास रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए, तो ज़रूर एक दिन होगा सिलेक्शन। प्री के लिए कुछ महीनों में आ जाएगा, तो प्री के लिए कुछ टिप्स जो आने वाले अधिकारियों को आप देना चाहें? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें आप, और जो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं उनके ऑब्जेक्टिव लगाएं, और शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं कुछ सब्जेक्ट के फैक्ट याद करने के लिए, और PYQs, हाँ PYQs बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब एग्ज़ाम हो तो स्ट्रेस ना ले, बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हुए अपनी तैयारी जारी रखें और एग्ज़ाम दें। आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, आपके स्टडी टेबल के बारे में बताइए कि स्टडी टेबल में ऐसा क्या क्या रखा आपने कि आप DC बनी? क्या क्या चीज़ थी जो मोटिवेशन का आपका मेन आधार बना? सर मेरी स्टडी टेबल के सामने एक वो जो टॉय कार आती है ना जी, वो थी, ठीक है, उस पर मैंने लिख रखा था कि हाँ ये मेरी कार है, अधिकारी, ऐसा करके, और डिप्टी कलेक्टर का जो मैं एक कार के सामने खड़ी हूँ जिस पे SDM लिखा है, तो वो भी है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए रखती हूँ ताकि हमेशा जो मुझे मेरा लक्ष्य है वो याद रहे, और टाइम एक सेकंड भी वेस्ट ना करूँ। मैंने मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो देखना ना पड़े, वो फोटो ही अपने आप में मोटिवेशन। हाँ सर, मैंने मोटिवेशन के लिए कभी कोई वीडियो नहीं देखा, बस मैं उन्हीं चीज़ों को देखती थी जो मेरी स्टडी टेबल के सामने थी। अच्छा, ऑनलाइन का भी दौर है, तो ऑनलाइन में भी यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे चैनल्स चलते रहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या जो लाइव भी क्लासेस चलती हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम के लिए? हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 24 का जब मेंस था, जैसे मैं बताना चाहूँगी कि 24 का मेंस था, तो उसमें मेरे पास कंटेंट नहीं था, तो मैंने कुछ क्लासेस ऑनलाइन ही ली थी और सिलेबस कंप्लीट किया था, तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा वो चीज़।
चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मैंने ऑनलाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है हाँ। आज की डेट में, सोशल मीडिया का बहुत यहाँ आपने यूज किया। जी सर। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यही था संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारी की जुबानी। तो लगातार जुड़े रहिए और ऐसे ही लगातार वीडियोस आपके लिए उपस्थित होंगे और बहुत जल्दी आप भी जल्दी से सिलेक्ट होकर इस पोस्ट में जल्दी सिलेक्ट होकर यहाँ बैठें तो मुलाकात होगी अगली क्लास में।